सोमवार व्रत कथा विस्तृत रूप में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो श्रद्धा और भक्ति से सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता, मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करता था। वह पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, इसे संतान सुख प्रदान करे। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान नहीं है, परंतु इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र दूंगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल छा गया, लेकिन साहूकार को भगवान शिव द्वारा कही गई बात याद थी, इसलिए वह भीतर ही भीतर चिंतित रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसके साथ उसका मामा भी गया। रास्ते में वे जहां भी रुकते यज्ञ और दान करते। यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुंचे, जहां राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। संयोगवश दूल्हा एक आंख से अंधा था, इसीलिए राजा चिंतित था। तब किसी ने सुझाव दिया कि साहूकार के सुंदर पुत्र को कुछ समय के लिए दूल्हा बना दिया जाए। विवाह संपन्न हो गया, परंतु जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर सच्चाई लिख दी कि वह असली पति नहीं है। काशी पहुंचकर बालक ने शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन जैसे ही उसकी आयु 12 वर्ष पूरी हुई, उसकी मृत्यु हो गई। मामा दुखी होकर रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने बालक को देखकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह वही बालक है जिसके माता पिता आपके भक्त हैं, कृपया इसे जीवन दे। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखकर बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक जीवित होकर अपने घर लौटा। उधर राजकुमारी भी सत्य जानकर उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः दोनों का पुनः विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे।